वही ईश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्ने सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार होते नहीं। जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सो सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आद्यंत करो सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही वक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं कल जो परमात्मा ने सत्संग के लिए निमित्त बनाया बस बना दिया, मालिक ने दबाव बहुत था। तो आज वही है, पंजे लग रहे हैं। कभी महाकाल जी कोई भगत हैं, भक्ति तो सभी करे हुए हैं यहाँ पे, पर क्या कहें अपने स्वभाववश वो भी परमात्मा ने जो सत्संग में बताया है एक एक बात है तो सारी सत्य। जीव को मान पाने के लिए अगर जो उसमें ईमानदारी सच्चाई है तब मान पाएगा वो। एक्चुअल गेम है जो परमात्मा ने कहा कि यानी कि तुम्हें इसे जरा सी भी दया नहीं है। और यानी जैसे
एक होता है, परमात्मा ने सत्संग में बताया कि यानी अपना, जैसे यहाँ के नहीं, यथा राजा तथा प्रजा है। यहाँ के नेता गण आपको मालूम है कि अगर जो अपने राज्य पे बात आ जाए, यानी अपनी अ, सत्ता पे बात आ जाए, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा है, सिर्फ इस देश के नेताओं की बात नहीं। ये कुछ भी करा सकते हैं। तो ये कहाँ आया इन्हें, ये कहाँ से आया ये, इनमें ये नेचर? यथा राजा तथा प्रजा, महाकाल जी से आया। तो जो महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो पुण्यात्माओं, जो यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल में जो बच्चे निमित्त बन रहे हैं, सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं महाकाल जी और दबाव। यहाँ तो सबका भक्ति करना उद्देश्य है ना, संघर्ष भी कर रहे हैं, करने नहीं देते। और जरा सी भी वो रह जाए, पाप इतना डाल दिया जाता है। कल आप देखे होंगे क्या क्या निमित्त बना है, बस परमात्मा ने निमित्त बना दिया, बस बस निमित्त बना दिया। इतना दबाव रहता है, तो पंजे लग रहे हैं, कभी उनका दांव लग जाता है। पर परमात्मा भी दया करते हैं, ज्यादा भक्ति करा देते हैं। ज्यादा भक्ति करा देते तो दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। भक्ति तो ऐसा नहीं कि कल भी परमात्मा निमित्त बनाए थे, पर कोई होगी, कोई चूक चाकरी में ही होती है। दास हंसा मौज न पाता तेरी चूक चाकरी में। तो दास की चाकरी में कोई चूक होती है, तभी ये हो सकता है, नहीं तो दसों दिशा का दर्शन ना कहीं नहीं पाता। तो ताता दया कर देते अगले दिन ही। आज जितना मर्जी निमित्त बना सकते हैं परमात्मा, तो कल के लिए दास परमात्मा से सर्वसंगत से क्षमा प्रार्थी है कि दबाव ज्यादा रहा, और जैसा परमात्मा निमित्त बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाया दास। तो आज परमात्मा दया करेंगे। अपने आत्माओं, सारे विश्व में सिर्फ बस वही चल रहा, कोई नई नई बात तो है नहीं। बस यानी युद्ध की तैयारियां, खींचतान, खेमेबाजी कई जगह चल भी रहा है। और जो गाज गिरने वाली है ना, बस पूरे धरती पे सिर्फ ये संगत है, यहाँ चेला चाहे उपासक, दो के दोनों अपने कर्म बना रहे हैं। नहीं तो बाकी सब तो डलेड हो रहे हैं। डलेड हो रहे हैं मतलब व्यर्थ, व्यर्थ की चेष्टाएं, प्रमाद, कुछ बन रहा नहीं है, और माइनस और होते जा रहे हैं। जो गांठ के पुण्य है वो खत्म होते जा रहे हैं, और हाहाकार का दौर आने वाला है। और बहुत सारी चीजें जो होनी थी वो परमात्मा टाले हुए हैं इस भक्ति की शक्ति से। तभी तो यहाँ पे परमात्मा गए, गुरु बनना कोई आसान नहीं है, 3 लोक का भार होता है। तो इस आश्रम पे सारा दबाव है कि बिल्कुल होने ना पाए। तो कल वो दबाव आप लोगों को दिख रहा था। और कुछ भी एडिट नहीं करा जाता यहाँ पर पुण्यात्माओं, जो है एक्चुअल है, जैसे हैं एक्चुअल है। प्रिपेयर्ड नहीं करा जाता, किसी चीज को लीपा पोती नहीं करी जाती। थ्योरी प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यानी क्यों परमात्मा नानक जी को निमित्त बना के वाणी बुलवाए थे। अखदे नानक सुनो जिहाना, जिहाना मुश्किल हाल फकीरी है। कि क्यों फकीरी मुश्किल है, यानी वैसे मुश्किल नहीं है पुण्यात्माओं। परमात्मा ने छप्पर फाड़ दिया कर रखी होती है, पर
वैसे यानी कि जो दबाव आ रहा होता है, जैसे कल दास बहुत अच्छे से निमित्त सत्संग के लिए भी तो सौभाग्य है, परमात्मा निमित्त बना रहे, जिस कार्य को सर्वेश्वर जी आके करे, सदगुरु साहब दया कर रहे हैं, दया करे, तो उस कार्य के लिए एक जीव निमित्त बने, तो उसका सौभाग्य है। और दास अच्छे से निमित्त नहीं बन पाए, इस बात का अफसोस होता है। उत्साह से हमेशा, भाव से हमेशा निमित्त बनना चाहता है। दाता बहुत दया करते हैं। जो एक्चुअल में सत्संग सुन रहे हैं उन बच्चों को तो मालूम है यहाँ पे कितना दबाव रहता है, तन पे भी दबाव रहता, धन का भी रहता, चारों तरफ वैसे भी मानसिक भी, पर महसूस नहीं होने देते परमात्मा। समझ झाड़ू देते ना कांटा लग जाए, वाकई में यानी दास के पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। परमात्मा क्या दया कर रहे थे, क्या आत्मा की स्थिति है। कि हर दिन आत्मा गदगद रहती है, आत्मा गदगद रहती है, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां नजर आ रही होती हैं, फिर परमात्मा की दया दिख रही होती है। वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर लाइव गेम में पंजा लगने में कभी कभी, जैसे उनके पास भी पुण्य है, उनके पास भी सिद्धियां शक्तियां हैं, तो कभी कभी कर लेते वो भी। और यहाँ कोई भक्ति की कमी होती है तभी ऐसा होता है। संघर्ष पे भी अपने आत्माओं लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, लंबे समय से। तो कभी हो जाते हैं इनसे भी भक्ति के शॉर्टकट, और उसका दबाव तुरंत आ जाता है, क्योंकि गुरु के ऊपर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि गुरु का काम ही है, नहीं तो ये एक दिन अगले दिन सरवाइव नहीं हो पाएंगे। दिवाली का वक्त चल रहा है, सिद्धियों का, उनके पास भी तो है। राक्षसों की क्वांटिटी तो देखो, और इस सद्भक्ति की शक्ति देखो। परमात्मा जो सत्संग में निर्देशित करे कि एक तरफ सारी दुनिया होगी और एक तरफ मेरे बच्चे होंगे, तो जो चरितार्थ होता देख करके जो आनंद है ना, आत्मिक, मानसिक भी, बड़ी संतुष्टि है। बड़ी संतुष्टि है कि ये कुछ सार्थक के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। तो कुछ वैसे मुश्किल हाल फकीरी में वैसे मुश्किल कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये मालूम है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी कमजोरी है, कमी है, और उसे ढूंढो और उसे दूर करो, बस। बहुत असल में पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, धोखे भी बहुत मिलते ना, धोखे बहुत मिलते हैं। हर चीज का, एक एक चीज का, और हर चीज का फर्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ कोई चीज नहीं आई सही, जो हम मंगाना चाह रहे हैं जैसा वो हुआ और नहीं आई, उसका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि ये 99.99 की वस्तु नहीं है, 100/100, और वो दाता ही निमित्त बनाते हैं। और डे बाई डे दया कर रहे हैं मालिक, बहुत ज्यादा। जो कमियां हैं वो दूर हो रही हैं, और कुछ चीजों में डिपेंड हैं हम समाज पे। और जैसे घी है, घी हम लेते हैं बाहर से, अगर जो उसमें कोई मिलावट हो गई तो दबाव सारा यहाँ पे आ जाता
उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी गई है, सब कुछ करा गया है, पर फिर भी जीव जीव ही है। महाकाल जी, लालच इतना बुरी बला है, इतनी बुरी बला है, क्या बोले। तो पृथ्वी तो अब बनेगी परमात्मा अनुसार, जैसा मालिक चाहते हैं। वही संघर्ष चल रहा है कि वैसे भविष्यवक्ताओं ने बहुत सटीक भविष्यवाणियां करी हैं कि फ्लोरेंस की बहुत क्या टू द डॉट बिल्कुल, कि मैं सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों को देख रही हूँ, उनका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो यहाँ पे जो भक्ति हो रही है, परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, तो असर तो दिखता है, थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ सारे बच्चे एक एक दिन में समझ में आ जाता है, पर दबाव भी बहुत है पुण्यात्माओं पर, आत्मा गदगद है क्योंकि कुछ सार्थक हो रहा है। तो दबाव और दया में दास को तो दया ज्यादा महसूस होती है। दबाव को नवीन कर्मों पे तत्परता से दूर करा जा सकता है, करा जाता भी है। निर्बल के बलराम, जिसे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, वो निर्बल नहीं है, पर अ, राम ही तो बलि है और कोई बलि है ही नहीं। तो हम कभी कोई चूक चाकरी की वजह से, कोई प्रारब्ध के माड़े कर्म, कुछ नवीन कर्मों में गफलत, कुछ भी, कोई भी कारण हो, तो जब दबाव होता है तो हमारे बलि मालिक, बलि पिताजी बल देते हैं हमें। तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो नवीन में परमात्मा बोआ रहे हैं, उससे क्या भविष्य बन रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और क्या पृथ्वी पे उसका असर हो रहा है, ये भी साफ दिख रहा है। और क्या क्या हो जाता अभी तक। अब वो दास बोलने का मान पाएगा नहीं कोई, तो इस वजह से क्या बुलवाएं, बहुत सारी चीजें बुलवा भी दिए हैं, पर मानना ना मानना तो जीव के ऊपर है। चले पुण्यात्माओं, कल जो दास अच्छे से निमित्त नहीं बन पाया था, आज दाता रहम करें। वैसे दाता तो रहम ही कर रहे होते हैं, कमजोरी कमी अपनी, दाता तो रहम ही कर रहे होते हैं। दास के पास शब्द नहीं है, कि जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं है कि मालिक की महिमा का गुणगान कर सके। और जितनी भी परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, प्रयास करता है, प्रयास करता है। चलें, अनमोल तत्व ज्ञान से परिचित हों। कल पुण्यात्माओं, बस दाता रहम करे, टैग लगा दिया करो वहां पे, जहां लास्ट टैग बना दिए तो। पुण्यात्माओं, कल 25 पेज तक हो गया था, ये यहाँ तक हो गया था, ठीक है जी। और यहाँ से आज शुरू होगा प्रश्न क्या 26 से, यथार्थ भक्ति बोध, सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, आज यहाँ से शुरू होगा। चले, सदगुरु के लक्षण बताता हूँ। सदगुरु मृदुभाषी होते हैं, चारों वेद तथा 6 शास्त्रों का ज्ञान बताता है। ये यानी जो यहाँ पे था ना, ये सदगुरु के लक्षण, तो हम ये पीछे दिखा देते हैं, एक मिनट।
सदगुरु के लक्षण को मधुरे बहन विनोद 4 वेद शास्त्र कहें 18 बोल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सदगुरु के लक्षण बताओ। सदगुरु मृदभाषी होते हैं, चारों वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं। ठीक है जी। अब आज से वाणी से शुरू करते हैं। गरीब सदगुरु के लक्षण का हूँ अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघार। इस प्रकार सदगुरु के लक्षण यानी वाणी संख्या 18 में भी कहे हैं। परमात्मा की भक्ति की गति अचल भ्रम रहित है। उनका मार्ग विहंगम अर्थात जैसे पक्षी उड़कर एक वृक्ष से दूसरे ऊंचे पर्वत पे चला जाता है, इसी प्रकार सदगुरु का भक्ति मार्ग है जो सत्य मंत्रों का जाप गुरु से प्राप्त करके करता है, वह काल लोक से पक्षी की तरह उड़कर सत्य लोक में चला जाता है। ये पुण्यात्मा जो हर जगह सत्यलोक सतलोक अलग है, ये जो हर जगह दाता करेंगे सचखंड की तरफ ही है। पर जीव सैन्य को नहीं पहचान पाता सदगुरुदेव जी की, तो दाता रहम करते हैं। वो तो लिख करके सत्संगों में बोल करके सारे हिंट दिए हुए हैं दास को, तो उड़कर सतलोक चला जाता है। इसकी विधि सदगुरु कबीर परमेश्वर जी ने मुझ संत गरीबदास जी को ज्ञान रूपी तीर में टांगकर अमरपुर सत्यलोक में ले गए थे। वाह। गरीब सदगुरु ऐसा सदगुरु हम मिल्या तुरिया के रे तीर, भगल विद्या बानी कहें छाने नीर रुचीर। वॉइस चेक कर लेना। सर्व संतों की भक्ति में 3 अवस्थाओं का ज्ञान कराया है। जागृत, अब ये पुण्यात्माओं, अब ये अब आप सुनना एक एक चीज। अब आपको जागृत, सशोपति, तुरिया, अब ये भेद हैं तगड़े वाले भेद है। सर्व संतों ने भक्ति की 3 अवस्थाओं का ज्ञान कराया है, जागृत, सशोपति और तुरिया। परंतु सदगुरु रूप में प्रकट परमेश्वर कबीर जी ने चौथी अवस्था पुरिया बताई। अब ये तुरिया पे पुरिया महल जो आप पढ़ते हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा क्या तुरिया है क्या पुरिया है। अब इसी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि सदगुरुदेव जी ने सारा तो नित्य नियम में, रमैणी में, संध्या आरती में सारे भक्ति मार्ग का भेद दे रखा है। 12वां पद पे दास को इतनी दया आती है कि हे भगवान, हाथ को आया मुंह को लगा, जो एक कहावत है कि और क्या बोले दास, उनके माड़े कर्म कैसे कि मालिक साक्षात आकर के ज्ञान दिए और उसके बाद वो यानी चिराग तले अंधेरा, चिराग बड़े माड़े कर्म वाले रहे। क्या ज्ञान, क्या समाधान, क्या विज्ञान। और चूंकि भक्ति के संस्कार ऐसे कमजोर थे और आत्मा बड़ी भोगी और वैसी थी, तो पुण्यात्माओं तो ही ये दाम लग सकता है। नहीं तो देखो ये तुरिया पे पुरिया जो है, अभी आगे आपको मालूम पड़ जाएगा अभी कि जो एक नहीं करना, जो दास को निमित्त बना के परमात्मा बुलवाते हैं, तो सब सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। ये तुरिया पद तो है ये अक्षर पुरुष, पुरिया पद परमक्षर पुरुष। ये 3 सशोक्ति, जागृत, सशोक्ति और तुरिया है। तो तुरिया तो सबको मालूम है, पर पुरिया नहीं मालूम था ना। पुरिया के लिए परमात्मा संत को निमित्त बना रहे, तो मालिक ने तो दिया हुआ है सारा। अगर जो कोई इतना ही पढ़ लेता, पर वो तो जो सदगुरुदेव जी के सत्संग कहाँ से समझेंगे, क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म को जैसे इकट्ठे लेकर के चले, तो वो तो पूर्ण ब्रह्म और परम अक्षर, जबकि अक्षर में नहीं अक्षर बोले परमात्मा, ये भी तो वाणी कहे हैं। यानी अक्षर अलग हो गया जहां जहां अक्षर लगा है, और नी अक्षर परमात्मा होते। तो बुनियाद बड़ा क्लियर था कि कोई भी अक्षर जब तक है तो उसके ऊपर नी अक्षर है, और परम अक्षर मतलब श्रेष्ठ अक्षर ही तो हुआ।
परम का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अक्षर, यानी शर पुरुष नाशवान, अक्षर उससे कुछ अविनाशी, परम अक्षर उनसे भी बहुत ज्यादा अविनाशी, पर जड़ हैं। जब पेड़ गिरेगा तो जड़ भी जाएगी ही जाएगी, जड़ भी जाएगी, तब तो जीव संज्ञा तक कहा जाता है। पर ऐसे जीव नहीं जैसे इस लोक और अक्षर के हैं, ऐसे नहीं है, सच्चे हैं, भक्ति करते हैं परमात्मा, वहां पे भी फिल्टर, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है सारा भक्ति मार्ग। यानी जीव क्षण कर कर करके अपने अवगुणों को त्याग कर करके और एक स्टेज ऊपर बढ़ता है। पर ये जो विहंगम है, विहंगम मार्ग जो अभी पिछली वाणी में बताया गया, विहंगम मार्ग यानी यहां से उड़ा सीधे ऊपर, तो ये कुछ 1000 साल की अपॉर्चुनिटी है कि इस लोक से निकल के सीधे सचखंड में पहुंच सकते हैं, बीच में अक्षर पुरुष को स्किप करके विहंगम चाल से। एक पपील मार्ग होता, पपील में कीड़ी की तरह जीव चढ़ रहा होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, और ये 1000 साल की अपॉर्चुनिटी है कि जो विहंगम से यहाँ से सीधे उठ करके स्किप कर देगा अक्षर पुरुष लोग। पर उसी के लिए मेहनत हो रही है ये सब सारी, ये बच्चे यहाँ से निकल के वहां धक्के ना खाएं, क्योंकि फिर वही, और आत्मा इनकी सही गुणों का संग करे तो सीधे सचखंड में जाके बैठ जाएं और बात बन जाए उनकी, इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। क्या प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, हर समय आत्मा गदगद, आपको अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है दास कैसे बोले, मान पाना कठिन होता है, क्योंकि जो जिन्होंने भक्ति करी ही नहीं है उन्हें क्या मान पाएंगे। नहीं तो रोम रोम जब कराता है ना, यानी कभी सुमरन या कभी जैसे अभी भेद का होता, तो अचानक लहर सी आती है, रोम रोम खड़ा होने लगता है, आत्मा गदगद होती है। थोड़ी सी सुमरन में परमात्मा ऐसा कर देते हैं, ऐसी शक्ति दे देते हैं। तो ये प्रथम मंत्र के ही पहली बात तो 12वें पंथ को विधि ही नहीं मालूम। ये बच्चे हैं एक्चुअल कमांडो, जो विधि भी विधि से करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो तभी तो टिके हुए हैं। 12 12 शेर टिके हुए हैं अभी तो। दया करें मालिक, वैसे मालिक तो दया ही कर रहे होते हैं हमेशा, दास बताया कि मालिक की दया में कभी कोई कमी नहीं होती। पर वाणी है, जे तू चले एक तो मैं चलूं 60, तो जीव को एक कदम यानी इनिशिएटिव पहला खुद उठाना पड़ता है। ऐसी आत्मा गलत गुणों का संग ना करे, नहीं तो अचानक ठेस लगे छिन मित्री ऐसे बकती जाए। एक दिन एक लम्हा और गया, काम बिगड़ गया। वो है ना, लम्हों ने खता की थी सदियों तक सजा पाई, तो वो लम्हा भी नहीं आना चाहिए, जरा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो फिर दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल, दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। चलें, जागृत सशोपति तुरिया, परंतु सदगुरु रूप में प्रकट परमेश्वर कबीर जी ने चौथी अवस्था पुरिया बताई है। अध्यात्म ज्ञान का दूध और पानी छान दिया है। यह मंत्र या साधना गलत है, यह वास्तविक और भगल विद्या है। जैसे जादूगर चमत्कार दिखाकर अचंभित कर देता है, एक परमात्मा अध्यात्म मार्ग के गूढ़ रहस्य बता के अचंभित कर देते हैं। जैसे अभी तक 10 द्वार ही बताए हैं, परंतु परमेश्वर ने 12 द्वार बताए हैं। अभी तक 3 अवस्थाओं का ही ज्ञान था, परंतु परमात्मा ने चौथी अवस्था का ज्ञान कराया, जादू जैसा कमाल कर दी। अब जो पुण्यात्माओं ज्ञान का भूखा होगा, अब उसे पढ़ कर करके रोम रोम कर रहा है, उसकी आत्मा गदगद होगी, वाह वाहे गुरु। ऐसे ही थोड़ी ना नानक जी बोले थे वाहे गुरु, ऐसे ही थोड़ी ना परमात्मा ने सत्संग में बताया कि
पागल जैसे हो गए थे और कहे भाई सूरत मलुक की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना भोतावार, ये धाड़क रूप रहा करता। ऐसे ही थोड़ी ना बोले थे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, निहाल कर दिए परमात्मा, निहाल कर दिए। तो जब तक वो कसक, वो लगन, और क्या प्राप्त हो रहा है, अब जिसे ज्ञान चाहिए वही तो दीवाना होगा। और जो कर रहा हो भगवान से चाहिए है, भगवान चाहिए नहीं, ज्ञान कुछ सुन रहे, कर कुछ रहे क्रिया, और वो भी आधे अधूरे मन से कर रहे। अपने आत्मा मन को ही तो भक्ति में लगाना है, और मन की ही खुराक दे रहे हैं, तो जीव तो बेसिक ही गलत। तो 12वें पंथ पे इतनी दया, यानी दास को सबसे बड़ा आश्चर्य ये, जैसे युधिष्ठिर का था, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर कोई अब मर रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, और फिर भी निश्चिंत है। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। तो दास को सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है, यार कोई साहब को मनुष्य कैसे मान सकता है, कौन सी ऐसी। दास को तो एक भी चीज नजर नहीं आई कि भाई की क्या कहते हैं कि वो भगवान नहीं लग रहे हैं किसी को। ज्ञान, समाधान, विज्ञान, पर्सनैलिटी, वाणी, भाषा, कोई भी ऐसी एक चीज नजर नहीं आई कि जिससे कोई मानुष मान पाएगा उन्हें। और उतनी सारी संगत को वो भगवान ही नजर नहीं आए, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नजर नहीं आता था। वो भगवान ही नजर नहीं आए, और उनमें इतना बड़ा दोगलापन रहा। और आज क्या बनेगी, अब एंड फिनिशिंग पॉइंट चल रहा। ये तो 12 शेर और कुछ जो बाहर परमात्मा के नेक बच्चे जो लगातार लगे रहते, लाइव में भी हैं पुण्य आत्माओं इतने। टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, कैसे परमात्मा दया करते हैं कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में। मालिक की वाणी संत मिलन को चालिए, दिन में कई कई बार। अब भाई इसमें कहाँ से करेंगे उपासक बच्चे, तो परमात्मा प्रेरणा करा के फेसबुक लाइव करवा दिए थे, और उसके बाद फिर बुलवा दिया कि भाई कि तुम लाइव जुड़ो, आशीर्वाद लिया करो। तो बच्चे जो जैसे समय समय पे यहाँ पे होता, 5 बजे नित्य नियम, 9 बजे भोग आरती, 12 बजे रमैणी, संध्या आरती आजकल 5:30 बजे चल रही है। तो बच्चे लगातार लगे रहते हैं, बिल्कुल समय पे लाइव एंड में आशीर्वाद लेते हैं। तो हो गया दिन में कई कई बार पुण्य मिलता उन्हें, संत के दर्शन से, आशीर्वाद से। आपको इस विज्ञान का मालूम नहीं है। चेहरे पे कोई मुसीबत हो, कोई कुछ हो ना, तो उसी समय कोई कहीं भी बैठा हो, चाहे इस देश में चाहे विदेश में, तुरंत उस पे कोई चीज आई है या कुछ वो दबाव है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और इधर से जो परमात्मा ने निमित्त बना के सप्लाई करनी है उसमें वो चला जाएगा। पॉजिटिविटी, सतोगुण, प्रोटेक्शन, और उसकी जो, तो ये विज्ञान है। जो कर रहा होता है उसे मालूम होता है। ऐसी थोड़ी ना यहाँ पे टिके हुए हैं वो बाहर संगत में, उन्हें दबाव भी मालूम है, दया भी मालूम है, थ्योरी प्रैक्टिकल भी मालूम है। तो अपने आप में एक तरफ संघर्ष करती हुई गदगद संगत, कर्म बनाने की दिशा में अग्रसर, नहीं तो इतनी छोटी सी संगत, इतने कुछ करोड़ों रुपए खर्च करवा करके परमात्मा, यानी ये पृथ्वी बचा ली है। अब तक क्या हाल होता, आप लोगों को अंदाजा नहीं है इस देश का क्या हाल हो गया होता अगर जो ये भक्ति परमात्मा दया ना करे होते। और क्या क्या टाले हैं, और हर दिन क्या टाल ले, हर दिन। ऐसी थोड़ी ना यहाँ पे दबाव होता, कल ऐसी थोड़ी ना दास क्या हाल था। वो तो दाता रहम कर रहे थे, सिर्फ निमित्त बना ही रहे थे बस सत्संग के लिए। वो कहीं कुछ, जैसे आज परमात्मा विशेष दया करे हुए हैं, वैसे दास इन शब्दों के उपयोग से
वो बनता है विशेष दया। तो कल क्या विशेष नहीं थी? बिल्कुल थी जी, हमेशा विशेष ही रहती है, हमेशा विशेष दया ही दाता की रहती है। पर क्या कहते हैं, किसी दिन महाकाल जी भी इतना पाप, इतनी सिद्धियां और इतना सब वो प्रयोग करे हुए होते हैं कि हाँ, पाप का इतना बोझ होता है, तो क्या कहते हैं, आ जाता है कभी कभी, उसके लिए शर्मिंदा होते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। तो दाता ने रात को ही बिठा दिया था। दाता तो दयालु है, जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता, पर आज के लिए तो प्रिपेयर्ड कर दिया कल रात से ही। बहुत दबाव था संगत पे, बहुत। पर आज बहुत दया है, बहुत दया है। तो ये है एक्चुअल गेम। और ये जो पढ़ रहे हो ना, एक एक, ये जब ज्ञान की भूख लगती ना और ये पढ़ते तो वाहे गुरु। तो वही तो कह रहा है दास, दास के लिए इतना बड़ा आश्चर्य है कि भाई ये पढ़ ले कोई, सत्संग सुन ले कोई, तो कहां से वो मानुष लगे भाई मालिक। और पढ़ रहे सारे तोते मेरे गुरुदेव भगवान, वो भगवान ही नहीं मान पाए। कांड के वक्त भी जाते देखा था और यही आश्चर्य कर रहा था जब भग रही थी संगत बाहर, जहां दो गोले पड़े नहीं, आंख में आंसू। भाई दास को परमात्मा वहीं पे खड़ा रखे थे, देखो क्या के बैठे हो। देखे, ये सर पे सवार हो रहे थे, महाकाल जी ने अपने ड्रोन भेजे थे, वो सीधियां किसी न किसी के माध्यम से कोई कोई ना कोई निमित्त बनेगा यंत्र। अब तुरंत सर दर्द होने लगा, आपको अंदाजा नहीं है, तुरंत ये खेल करे जा रहे होते हैं। कितना प्रयोग हो रहा होता है कि दास जैसे पेस में आत्मा से, गदगद आत्मा से जो सत्संग के लिए निमित्त बना रहे होते हैं और परमात्मा की जो मेहर बरस रही होती, तो आपको अंदाजा नहीं है कि दास कितने उत्साह से, कितने भाव से निमित्त बनना चाह रहा है। हालांकि जो सर्वेश्वर की सत्संग करे हुए हों, जो सदगुरु साहब सत्संग करे हों, कहीं नेड़े तेड़े नहीं हो सकता है कि जीव। सत्संग तो हमारे मालिक ही करे हुए हैं, और सर्वेश्वर जी के सत्संग तो अब कोई वीडियो रिकॉर्ड तो कोई दिखाया नहीं जा सकता, वो तो महसूस करा जा सकता सदगुरु साहब के सत्संग से, कि जो दाता सत्संग में बताए कि परमात्मा कहीं भी प्रकट होकर के एक साथ हजारों रूप बना कर करके जगह जगह प्रकट होके अपनी मीठी मीठी वाणी में और गाया करते थे। तो दास, देखो पुण्यात्माओं, दास की बहुत सारी पिछली शक्तियां जो हैं वो परमात्मा रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ज्ञान और चमत्कार नहीं दिखाना है। अगर जो पिछला खोल दे मालिक, तो दास को लाइव सारा बता दे। पर अगर जो खोल देंगे तो एक्चुअल संघर्ष कैसे करेगा, दूसरे की कमजोरी कैसे समझेगा दास। काफी अभिमानी अहंकारी हो सकता है आज, पर दूसरे की पीड़ा समझ सकता है दास। कि जब दास पे इतनी दया, विशेष दया होने के बाद परमात्मा की, इतने परमात्मा ने संस्कार बनाए, कहाँ से लेके आए, तो जब दास पे इतना दबाव हो सकता है, तो इन बच्चों की तो कोई सी भी गलती माफ करवाते परमात्मा। दास स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है कि कोई भी संगत में महाकाल जी के जाल में फंसे। इस लोक में रहने का किसी का वो हो, जहाँ पे इतनी परमात्मा की दया, उसके बाद महाकाल जी भक्ति तो करने ना दे रहे। तो जो परमात्मा का ये पुण्यात्मा ये बदला ले रहा है, तो कोई मान तो पाया नहीं, और यहाँ मालूम है ना। और वो एक बात और सुन लो, वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इन बातों में, कि भाई कि कभी आप तारीफ करते हो महाकाल जी की भी कि सबसे दयालु हैं और वो हैं। भैया वो विधान है परमात्मा का, वो तो पालन करना पड़ेगा, उसे कौन टाल सकता। वो टलेगा थोड़ी ना। तो भक्ति तो एक ही है शास्त्र अनुसार, पूर्ण परमात्मा की, और वो हो रही है, पर वो करने कहाँ दे रहे हैं। कितना सिद्धियां, कितना वो, क्या वो उनके पास पावर नहीं है। सबसे बड़े बलि तो यही है, वो इस 21 ब्रह्मांड के।
उनसे और कौन बली है? तो जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई कि सब यहीं से हो रहा है, तो क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं सहायक बन रहे? भैया वो जो योग क्षेम की जो लिखी हुई है कि शास्त्रोनुसार भक्ति में भी मैं ही वो रक्षा करता हूं, वो तो मालिक का विधान है। वो तो महाकाल जी मजबूर हैं ये करने के लिए, निमित्त बनने के लिए। ऐसे पर ऐसे नहीं करने देते। तभी तो मालिक किया एक शब्द है, मैंने दे दिया बालम याने को, कि परमात्मा ये आत्मा कौन से मन के साथ बंध गई। यानी ये बिल्कुल विपरीत चलता है। तो जो विधान और जो दया जो परमात्मा बुलवाते हैं, वो उस हिसाब से बुलवाते हैं कि वो अधिकारी हैं, निमित्त तो वही बनेंगे। कुछ चीजें तो उन्हीं के थ्रू ही प्राप्त होंगी यहाँ पे। पर इसका ये मतलब नहीं कि महाकाल जी की महिमा मंडन या गुणगान हो रहा है। हाँ, इस 21 ब्रह्मांड की सबसे नेक और दयालु उनके अलावा कैसी आत्माएं हैं, ये तो आप इस श्लोक का सैंपल देखे हुए हैं दास को। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिलता। क्या नाम है, एक ही चीज, एक ही के उदाहरण से कोई है भी नहीं बड़ा उदाहरण। ये भस्मा भस्मासुर, भस्मागिरी से भस्मासुर बना। कि भैया जिस इष्ट की पूजा कर रहे उसी को मारने की और उसी की बीवी से शादी करने की और उसी के द्वार पे भक्ति कर रहे, ओए होए। तो बताओ महाकाल जी को दयालु कहेंगे या नहीं कहेंगे? इतनी खतरनाक जीव, यानी इष्ट से प्राप्त करूंगा, उसे मारूंगा और उसकी बीवी से शादी करूंगा। तो बताओ महाकाल जी तो हुए ही ना दयालु। इतने गंदे, इतने मक्कार, इतने वो थोड़ी ना है। तो उनके कंपैरिजन में उन्हें दयालु बोला जा रहा है। उनके कंपैरिजन में यहाँ पे तो कैसी कैसी आत्माएं हैं। तो ये जो उदाहरण है कथाओं में, तो इन उदाहरणों से सीख कर कर करके समझ में आएगा ये लोग कैसा। और बाकी तो ये बच्चे थ्योरी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इन्हें तो मालूम कि करना चाह रहे, बेचारे निमित्त बनना चाह रहे, प्रसंग जन्म के पाप है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है यहाँ पे। आपका जरा सा एक गलत एक्शन हुआ तो उनके पास सारे क्लॉजेज हैं। वो आगे पीछे करके कुछ भी करके सजा देते हैं। तभी तो यहाँ पे राइट एक्शन कराने की, राइट एक्शन हमेशा करेक्शन करी जा रही होती है कि कोई गलत एक्शन ना हो जाए, उसका रिएक्शन आएगा बच्चों। तो इन्हें राइट एक्शन के लिए हमेशा तत्पर रखा जा रहा होता। उसके लिए साम दाम दंड भेद, इनके पाप काटने के लिए कुछ अपशब्द। अब वो इन्होंने भी तो असंग जन्म दिए हुए हैं। कुछ हल्का सा, हल्का फुल्का ताड़ना, तो उससे पाप कट रहे होते हैं इनके। दास नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है। अरे ये मालिक की वो वाणी, ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। तो दास गधा घोड़ा कुत्ता सुअर ये कहेगा नहीं, इनके पाप काटे जा रहे हैं, इनके जन्म काटे जा रहे हैं। यही तो बनते हैं, यही तो बनते हैं। यहाँ बोल के काट दिए जा रहे हैं। कुछ पाप कष्ट ही के जाने हैं। तो कष्ट भाई महाकाल जी देंगे तो बहुत बुरा देंगे। तो गुरु भी तो अधिकारी होता। जब वो प्रोटेक्शन के लिए निमित्त बन सकता है, अच्छी चीजें देने के लिए निमित्त बन सकता है, तो क्या थोड़ी सजा देने के लिए भी तो वही निमित्त बनेगा? ऐसे उसके कर्म कटेंगे बच्चे के। तो ये दिल से मार्ग समझ में आएगा। इसीलिए मालिक की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। क्यों ये भैया गधा घोड़ा कुत्ता सुअर और टकली खा करके ये बच्चे लगे हुए हैं। यहाँ 60 साल से लेकर करके वो छोटी उम्र के भी हैं। क्यों क्यों लगे हुए हैं? अनपढ़ हैं,
भिखारी हैं। क्या है कमी? कोई कमी नहीं है बच्चों में। पर ये ज्ञान विज्ञान समाधान संस्कार, पिछले प्रबल संस्कार वो करवाते, वो टिकवाते। और समझ में आ रहा होता थ्योरी प्रैक्टिकल। तो पुण्यात्माओं, सब्जेक्ट बीच बीच में डेविएट हो जाता है, पर आपको एक एक चीज एक्चुअल समझाई जा रही है, क्योंकि इससे पे किसी को मालूम है ही नहीं, सारी पृथ्वी पे कुछ भी नहीं मालूम है। जो दाता ने भी इतना सत्संग करा, जीव के समझ में ही क्या आया? जिन वक्ताओं ने अपने कर्म बिगाड़े 12वें पंथ वालों ने, अगर जो कुछ करनी करे हुए होते तो आज वक्त की मार पड़ने पे दास को अफसोस तो नहीं हो रहा होता कोई भी। क्योंकि इस लोक की व्यवस्था देख कर करके क्यों चाहेंगे किसी को यहाँ पे सजा मिले, कोई इस जाल में फंसे, कोई दुख पाए? भाई कोई राक्षस चाह सकता दूसरे की तकलीफ में देख करके खुश हो सकता, यहाँ तो नहीं। यहाँ पे तुम सोचा भी नहीं जा सकता। पर जीव इतना, जो व्यवस्था है परमात्मा की बिल्कुल परफेक्ट है। नर्क ना हो, 84 लाख योनियां ना हो, 84 लाख योनियों में इनके विकार छुड़ाए जा रहे होते हैं। इन्हें सजा भी मिल रही होती है, विकार भी, यानी वो क्या बोले, और क्या कष्ट होते हैं। बताओ, जब ये मालूम है तो किसके बारे में क्यों, कैसे हम बुरा सोच सकते हैं? कैसे अहित सोच सकते किसी का? पर सेंसिटिविटी नहीं है ना यहाँ पे। मतलब स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हलिये में तब तक देते चारा। तो यहाँ स्वार्थ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, स्वार्थ इतना बड़ा है। देखी भी जा रही है, करी भी जा रही है, फिर बकवास। कि जीव भूल जाता है फिर। चले पुण्यात्माओं, आगे का करते हैं। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, काल कर्म लागे नहीं, नई शंका नहीं थी। संत गरीबदास जी ने बताया, मुझे जो जिंदा बाबा के रूप में जोगी अर्थात संत मिला था, वह जगत गुरु है। वह स्वयं कुल का मालिक है। वह मुर्शद, सच्चा ज्ञान देने वाला पैगंबर, सच्चा गुरु। पीव अर्थात पूजा का पति है। अब ये पूजा के योग्य है, यानी पूजा योग्य है, पूजा का पति है। यानी जो परमात्मा कह रहे हैं इसका भावार्थ समझना आप। यानी पति मतलब मालिक, ठीक है। यानी पूजा पति जो कहा जाता है, पूजा का पति है, यानी कि पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। पीव अर्थात पूजा का पति है। अब जो दाता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसे समझने के लिए भी हर चीजों को दिल, जब दिल से आप सोचेंगे तब समझ में आ जाएंगे। उस समर्थ परमेश्वर की शरण में रहकर सत्य साधना करने वाले को काल लोक में कर्म नहीं। अब आप समझे? अब ये सत्य साधना कर रहे हैं बच्चे, तो असंख्य जन्म के पाप इनके ऊपर हर दिन डाले जाते हैं, असंख्य। और ये उसके बाद अगले दिन फिर संघर्ष करके फिर ये है, तो ये इससे भाई साहब ऊपर कर देते जब ऐसे एक्सप्लेन करे तो। वहां नीचे थोड़ा ना कर रहा है। तो असंख्य जन्म के पाप हर दिन डाले जाते और अगले दिन फिर परमात्मा दया कर देते। यानी इन्हें ये बेहोश नहीं हो रहे, माया इन्हें बेहोश नहीं कर पा रही, पाप डाल करके इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही, इनको गिरा नहीं पा रही, अपने जाल में नहीं फंसा पा रही। अज्ञान का पर्दा नहीं पड़ने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ पे तत्पर 24 घंटे लगा के रखा जाता है। क्योंकि कब अज्ञान का पर्दा पड़ जाएगा, कब गलत एक्शन होगा तो उसका गलत रिएक्शन आएगा।
इस वजह से राइट एक्शन, सही क्रिया करवाई जा रही होती है, और गलती जो है उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें काटने के लिए कुछ गुरु निमित्त बन रहा होता है। ऐसा कुछ शब्दों का उपयोग करके, कुछ थोड़ी मोटी टपली लगा के बस ऐसे काटने के लिए निमित्त बनना हो। तो ये थोड़ी ना मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू, जब बचाया जा रही पार्ट एंड पार्सल है, फिर पाप कष्ट सह के ही कटने हैं। तो इतने से में ही इनके असंख्य जन्म, असंख्य पाप काटे जा रहे हैं पुण्यात्माओं। तो ऐसे ही मार्ग समझ में आएगा। काल लोक में कर्म नहीं लगते, तो ये ऐसे इनके कर्म जो हैं वो काटे जा रहे हैं। सत्य भक्ति ये एक बच्चे कर रहे हैं 13वें पंथ वाले। इंद्री कर्म ना लगे लगा लग, जो भजन करे निर्गुंद निर्धुंद रे। निर्धुंद लिखा है, निर्धुंद, यहाँ पे ध की जगह द, निर्धुंद रे। निर्धुंद, गरीबदास, गरीबदास जब कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्र। उस साधक को पार होने में अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति में कोई शंका नहीं है, न ही उसे शिव अर्थात कोई हानि होती है। ठीक है जी। उस साधक के पार होने में, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति में कोई शंका नहीं है, ना उसे शिव अर्थात कोई हानि होती है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दो दीन झगड़ा मंडिया, पाया नहीं शरीर। अब ये पुण्यात्मा यहाँ पे दाता अब आपको अब इस वाणी को समझाने के लिए तो पिछली परमात्मा लीला करें उसके बारे में बताएंगे। संत गरीबदास जी ने बताया कि जो जिंदा बाबा के वेश में जगत गुरु, जो स्वयं मालिक है, सच्चा ज्ञान देने वाला मुर्शिद पैगंबर व पीर गुरु है, वह जिस समय मगर स्थान से सत्यलोक गए तो उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल मिले। वह जिंदा बाबा काशी नगर में रहने वाला कबीर जुलाहा था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों हुए थे। जिस समय उस परमेश्वर ने सत्यलोक जाने की सूचना दी तो दोनों धर्मों के अनुयायी मगर नगर में इकट्ठे हो गए। हिंदू कहने लगे सदगुरु की मृत्यु के उपरांत शरीर को हम अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान बोले कि हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, इसलिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो। एक चादर परमेश्वर के शरीर के नीचे बिछाई गई, दूसरी परमेश्वर जी ने ओढ़ी। कुछ देर पश्चात आकाशवाणी हुई कि चद्दर उठा के देखो, इसमें मुर्दा नहीं है, मैं तो अपने लोक में जा रहा हूँ। आप एक एक चद्दर आधे आधे फूल ले लेना, झगड़ा नहीं करना। जब ऊपर आकाश में देखा, परमेश्वर कबीर जी जुलाहा अपने लोक को सह शरीर जा रहे हैं। चद्दर उठा करके देखा तो शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई व लंबाई का सुगंधित फूलों का ढेर मिला। दोनों धर्मों ने एक एक चद्दर आधे आधे फूल बांटकर मगर शहर में 100 फुट के अंतर में 2 समाधि यादगार बना ली। मगर नगर का नवाब बिजली खां पठान था, वह भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। उसने दोनों यादगारों के नाम 500-500 बीघा जमीन दान कर दी। मगर में आज भी दोनों यादगार प्रमाण रूप में देखी जा सकती हैं। काशी बनारस का हिंदू राजा वीर देव सिंह भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वह भी परमेश्वर के सत्यलोक गमन के समय मगर नगर में उपस्थित था। उसने जो फूल हिंदुओं के हिस्से में आए थे उनसे आधे लेके काशी में यादगार बनाई, जिसे कबीर चौरा चबूतरा कहते हैं। अब ये पुण्यात्माओं, ये देखिए, अब दास को ये पढ़वा रहे थे और दास पिक्चर देख रहा था सारी, कि यानी उस समय की लीला। अब ये आप भी देख सकते हैं, जब आपकी भावना होगी ऐसे आत्मा गदगद होती, कर दो ऐसे आत्मा गदगद होगी कि जो मालिक पढ़ा रहे होते हैं तो जीव दास को सिद्धियां या वो पिछले जन्म का वो ऑन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा परमात्मा जो सत्संग में अपने मुख कमल से बोल रहे होते, जो लिख देते दाता,
तो दास को अब दास कैसे बताए कि यानी सब वो घटित होते हुए वो हो रहा होता है। दास एक चीज समझ सकता है, रिलेट कर सकता है। तो ये पढ़ करके अभी जैसे ये पढ़वा रहे थे परमात्मा उस समय की लीला, तो रोम रोम होने लगा था। तो सत्संग का समय तो इतना खुशी का समय है जो निमित्त बना रहे होते परमात्मा। दबाओ बहुत, वो भी बड़े धीरे धीरे, अजगर है ना, अजगर कैसे धीरे धीरे ग्रिप बना रहा होता, तो वो भी कोई ना कोई हर समय कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई वो ऐसे बुन रहे होते जाल कि किसी भी एक दिन वो फिर ऐसे दबाव में ला दे। तो पुण्यात्माओं, दास क्या बोले कि यानी क्या ये भक्ति है और क्या ज्ञान है, क्या समाधान है, क्या विज्ञान है, ये बच्चे समझ सकते हैं, बाहर रहने वाले उपासक समझ सकते हैं, बाकी सबका तो अभी इतना सौभाग्य नहीं है। हाँ, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये आने वाले समय में इन्हें देखा करेंगे, रोया करेंगे कि क्या संघर्ष का वक्त था, क्या हम अपने कर्म बना सकते थे। और सारा धन यहीं का है, सारी पृथ्वी का, और यहाँ पे इतना अभाव रहता है। पर बच्चे को परमात्मा दया करते, लगे रहते हैं, हर दिन आगे ही बढ़ रहे हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से चलें पुण्यात्मा। गिरजिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, माल्या भल का भेद से लगे ज्ञान के तीर। जिंदा बाबा रूप में सदगुरु मिले थे, वे कुल के मालिक हैं। उन्हीं का, उन्होंने ज्ञान का भाला, विशेष भेद, गहरा ज्ञान का तीर, वचन की चोट जैसे तीर लगने का दर्द होता है, मारकर आत्मा में भगवान की भक्ति की प्रेरणा का दर्द उत्पन्न किया। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप से तरंग। ओए होए, नर रूप से तरंग। अब उस परमेश्वर सदगुरु बनकर आए, मुझे मिले थे, के शरीर के अंग तेज पुंज प्रकाश तत्व के बने हैं। उस परमेश्वर के आकार नर मनुष्य जैसा है। अपने आत्मा कुछ चीजें जो आप भक्ति बोध में पढ़ रहे होते हो वहां पे, या कुछ वाणी सुनने होते हो, तो वहां पे कुछ जरा सी कुछ त्रुटियां हैं। तो त्रुटियां परमात्मा यहाँ पे दूर करें, और कुछ यही त्रुटियां ग्रंथ में भी हो चुकी है जो प्रिंट हुए हैं। अब जो नकली अपनी दुकान चलाने वाले, वो तो उन त्रुटियों को ना समझ कर करके, वो तो हमारे साथ पे ही वीडियो बना के देखो ये लिखा है और ये पढ़ा रहे हैं। अरे भैया वो मालिक है, उन्हें मालूम है क्या उन्होंने लिखवाया और क्या पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति के हाथ में कलम होती, सजा और विधान को बदल सकता, तो उन्हीं की वाणी, वो चाहे चेंज करें चाहे जो मर्जी करें, तुम्हें मालूम क्या कि वाणी एक्चुअल है क्या? वो कमेंट कैसे कर सकता है एक जीव कि क्या सही है क्या गलत है? वो क्या निर्णय देगा? महाकाल के जाल वाले वो क्या निर्णय देंगे? इसी वजह से कोई, वो तो सारे नकली हैं, वो क्या उदाहरण देंगे? और उन पे नकली ही जाके फंसते हैं पुण्यात्माओं, जिनकी भावना से ही नहीं होती, जिन्हें मालिक मानुष नजर आ रहे होते, जिनकी जब स्वार्थ का पेटा पूरा हो चुका और कर्म की मार पड़ रही होती है, कर्म उनसे होते नहीं, कर्महीनों से भक्ति होती नहीं थी, तो उसके बाद वो ही जाकर के ऐसे जालों में फंसते हैं। जिज्ञासु, कर्महीन, वो इधर उधर देख रहे होते। इस ज्ञान और इस समाधान मिलने के बाद वो इधर उधर देखेगा, नहीं तो ये कमेंट करने वाली ये लोग हो जाएंगे शास्त्री महाराज जैसे नितिन राय ज्यादा, या ऐसे कुछ और लोग, या ये कुछ और वीडियो बना लेंगे, चाहे आर्य समाज हो चाहे कोई सा भी हो।
अपने आत्माओं षड्यंत्रों की कमी नहीं है। ये षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। ये जो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं ना, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकारों को, कोर्टों को। वो जो आप समझ रहे हो कि रोहतक में प्रोग्राम करे, वहां पे उड़ा दिए कि भैया परमात्मा आ रहे हैं, जमानत हो चुकी है, इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हें राजनीति तो करनी है, वो तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया हम कांड करा सकते हैं, सारे हमारे साथ हैं और संगत हमारे कंट्रोल में, कभी भी मरवा देंगे, कितने भी। ऐसे ब्लैकमेलर हैं वो राक्षस के अंश ही तो हैं। तभी तो परमात्मा ने कहा कि असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कई कुबुद्धि ऐसे हैं जो अपनी गुरुद्रोही की पैड़ पे, जो थे गुरुद्रोही वो, और टाइटल मिला दास को, और आज इतनी बड़ी संगत गलत दिशा में है। नहीं तो ये दिशा और दशा सब बदली भी होती। पर ये बार बार वही चीज बुलवाते कि दबाव और दया दोनों यहीं से देखी जा सकती, कि क्या परमात्मा दया कर रहे होते और क्या दबाव होता। दोनों चीजें यहीं से नजर आती। अब यहाँ जो पढ़ा रहे परमात्मा नर रूप से तरंग। अब आप भक्ति बोध में ये नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ क्या है। ये देखिए यहाँ पे भी वैसे यही है, झिलमिल नूर जहूर नर रूप से तरंग। पर जो एक्चुअल में पढ़ाता है रूप रेख नहीं रंग, वो ऐसे यानी जरा सा क्या नाम है, ग्रंथ में भी कहीं लिख दिया है, और जरा जो सुनने में आता है वहां पे भी, तो यानी बहुत सारी चीजों में कुछ हैं जो त्रुटियां हैं, और कुछ चीजें परमात्मा छुपा के भी ला रहे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपको सुनाई भी कुछ दे रहा होता है, कुछ चीजें कैसी एडिटेड हो जाती हैं, कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, तो ऐसे है। उस परमेश्वर सदगुरु बन के आए मुझे मिले थे, के शरीर के अंग तेज पुंज प्रकाश तत्व के बने हैं। उस परमेश्वर का आकार नर मनुष्य जैसा है तथा श्वेत प्रकाश से झिलमिल करता है, जिसका बहुत अच्छा नजारा है। अपने आता हूँ 1 घंटे हो चुके हैं। दास थोड़ी ही देर, बस ये एक 28 नंबर पेज के लिए ही निमित्त बनेगा, क्योंकि इन बच्चों को अभी मंत्र भी कराने होते हैं और दबाव पूरा रहता है, तो इस वजह से पुण्यात्माओं बहुत दबाव रहता है। तो इस वजह से दास तो बनना चाह रहा है, पर बनेगा नहीं। ना ऊर्जा की कमी है, ना किसी चीज की, ना कोई वैसा दबाव है। दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। पर इन बच्चों पे ज्यादा दबाव ना आ जाए, क्योंकि क्या कहते हैं, ये मंत्र करके फिर जल्दी कहाँ कितने घंटे सो पाते हैं बच्चे। यानी ज्यादा सुनाना भी नहीं है इन्हें, पर थोड़ा तो करना होता है ना। चलो, गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल लिया। अब भगत जी नीचे कर दो। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल लिया, तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पू शीश को होनी होए, तन मन अर्पू शीश को होनी होए सो होए। जिस सदगुरु का शरीर प्रकाश पुंज का है,
उसके लिए मैं अपना तन तथा मन न्यौछावर कर दूं, जो होनी होगी वह हो जाएगी। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, बोले बजर के वार, अगम दीप फूले गया जहां ब्रह्म दरबार। मुझ संत गरीबदास जी को ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जिसने ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार, 11वां द्वार तथा 12वें द्वार पे लगे ब्रज अर्थात पत्थर की चट्टान जैसे किवाड़, दरवाजे पे लगे पल्ले, लीफ ऑफ डोर खोल दिए, जो किसी भी संत ऋषि या साधक की साधना से नहीं खुलते, क्योंकि उनके पास वह वास्तविक मंत्र नहीं है जिससे ये द्वार खुल सके। उसके पश्चात मुझे पहले ब्रह्मलोक में ले गए, ब्रह्मरंध्र का द्वार खोलकर जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक से आगे वाले द्वीप लोक है, वहां पे ब्रह्म दरबार लगाया। काल ब्रह्म नहीं था, केवल आकाशवाणी से आदेश देता था या किसी में प्रवेश करके बोलता है, जहां ब्रह्म कुमारी पंथ के व्यक्तियों जैसे जैसे ब्रह्म कुमारी पंथ के व्यक्तियों में प्रेत बोलता है। फिर वैसा सदगुरु हम मिल्या, बजर पौल खोले बजर कपाट, अगम भूमि को गम करी उतरे औगढ़ घाट। इसके पश्चात अगम अगली भूमि लोक को, अब देखो पुण्यात्मा, अगम को अगली नेक्स्ट भी कहते हैं। भूमि लोक को गमन प्रस्थान किया, अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर पुरुष के सत्यलोक में औगढ़ घाट भंवर गुफा के तंग द्वार को पार करके गए। ये देखिए परम अक्षर ब्रह्म का लोक। अब इस लोक को, यही है तुरिया पे पुरिया महल, तुरिया अक्षर पुरुष और पुरिया परम अक्षर पुरुष का। और भक्त समाज को मालूम ही नहीं, क्योंकि वो परम अक्षर को भी पूर्ण ब्रह्म मान के चल रहा है। अब वो सार नाम को पूर्ण ब्रह्म का मानता है, तो फिर सार शब्द किसका, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं करी। और पुण्यात्माओं मेजोरिटी को तो मालूम ही नहीं कि सार नाम और सार शब्द का, यानी कि सार नाम सार शब्द होते हैं। दास 2013 में जब परमात्मा शरण में लिए थे तो दाता दया करे थे, सत्संग तो सुना दिए थे मालिक, क्योंकि पता नहीं कितने कितने घंटे सुनवाते थे मालिक, 4 घंटा 6 घंटा पढ़वाते थे, सुनवाते थे, बस आत्मा उसी में लगी रहती थी। तो दास को तो मालूम था सार नाम के बाद सार शब्द है। और एक सार नाम वाले से जब दास वहां पे संगत में गया और कहने लगा, जी के सार नाम हमारे को तो फाइनल मिल गया जी, बस अब सतरोग जाने के तेरे। दास कर जी सार शब्द भी है, तो क्या सार शब्द ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो दास आश्चर्यचकित रह गया कि सार नाम वाले को यही नहीं मालूम कि आगे सार शब्द है, और साहब सत्संग में बताए हुए, तो दास उसे रेफरेंस दिया। तो पुण्यात्माओं, ऐसा था चिराग तले अंधेरा, ऐसा था चिराग तले अंधेरा। फिल्म से करें। फिर वैसा सदगुरु हम मिल्या, हमारी ग्यासी गैन, रोम रोम में सालती, पलक नहीं है चैन। संत गरीबदास जी ने बताया कि मुझे ऐसा सदगुरु मिला जिस अ, जिसने तत्वज्ञान रूपी लोहे का नुकीली सड़क या पत्थर फोड़ने का औजार उपकरण, ग्यासी, जिसे ग्यासी कहते हैं पुण्यात्माओं, मानव जीवन के उपकरण मारा, जिससे मेरा अज्ञान रूपी पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। पहले तो मानव जीवन के उद्देश्य का पता नहीं था, फिर तत्वज्ञान से पता चला तो रोम रोम शरीर का प्रत्येक बाल सरन सरन करने लगा, जैसे भय या खुशी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। उसके पश्चात एक पल का भी चैन नहीं है, भक्ति बिना रहा नहीं जाता। जय बंदेश्वर। फिर वैसा गरीब सदगुरु बल का खेच कर लाया बान जो एक, श्वास उभारे सालता पड़या कले जे छे। सदगुरु के ज्ञान का भलका भाला तथा बाण मारा, जैसे ज्ञान का वचन कहा, जो तीर तथा भाले की तरह कलेजे के पार हो गया, अर्थात भक्ति की विशेष तड़प लग गई। फिर वैसा गरीब
सतगुरु मार्या बाण खस खैबर ग्यासी खैन भरम करम सब जर गए हे लई कुबुदी सब ध्यान। अपने आप में उसका सरलार्थ इस वाणी का कल करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज 28 तक हो गया, कल 29 पृष्ठ से परमात्मा निमित्त बनाएंगे। चलें पुण्यात्माओं, वैसे तो दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल है आज, पर इन बच्चों को आगे का भी रूटीन करवाना है, तो सुमरन भी करना है। तो 1 घंटा सुमरन करेंगे बच्चे, फिर उसके बाद और भी यहाँ पे सेवाएं होती हैं, वो करके फिर सोते हैं, ठीक है जी। तो चलें पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। पंचकार सदगुरु सब बंदी छोड़ सिद्धदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सभी भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में। सत्संग।